13.1। यहाँ पर हम कुछ बेसिकली मेजरेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो हम क्या बात करेंगे, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब है हमारे, मान लीजिए कि आपका एक क्यूब आपका ये बना हुआ है यहाँ पे और दूसरा क्यूब हमारा ये है। दो क्यूब है, इसको एंड टू एंड हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड रहेगा उसका सब कुछ सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहली बात तो क्या, आपको यहाँ पे टू क्यूब मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू कितना बोल रहा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको हम कर लें साइड क्यूब, हम फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, साइड क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 64। आप जब ये पावर इधर से इधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगी। इसके ये 64 का क्यूब रूट हमको फाइंड करना है। तो 4 इसका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या जाना कि अपनी जो लेंथ है कि 4 + 4 आप उसको कर दो तो आपको क्या निकल करके आएगा, तो L इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। B क्या निकल करके आएगा आपका, B क्या निकल करके, जो आपकी ये B निकल करके क्या आ रही है, आप इसको जब आप 3D में इसको फॉर्म करोगे तो इसका B निकल करके आएगा 4 और H निकल करके क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में आपके निकल करके आएंगे। तो क्या आपने को बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप इसमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, 2LB + BH + HL आपका हो जाएगा क्या, सरफेस एरिया। तो 2 × L की वैल्यू क्या है 8 × B की वैल्यू क्या है 4 + B की वैल्यू 4 × H की वैल्यू क्या है 4 + H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू क्या है आपकी 8 हो जाएगी आपकी। उसके बाद में 2 8 4 32 + 16 + 32 हो जाएगा आपको ये 2 32 32 64 और 16 कितना है 6 4 10 6 7 8 80 हो जाएगा आपको यहाँ पे 80 2 160। किसमें आएगा जब एरिया में है आपका तो सेंटीमीटर, जब एरिया फाइंड करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। जो आपका ये क्यूबॉइड रहेगा तो आपको सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। So pause the video and just note it down। यह कहा जा रहा है, a vessel is in the form of hollow hemisphere। एक सिलेंडर, एक जो अपना वेसल है तो एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म का है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म का अपना बन रहा है, कुछ आपका इस फॉर्म का आपका बन रहा है। जो ये है आपको कुछ इस फॉर्म का बन रहा है। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। जो आपका हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ये कितना बोल रहा है 14 सेंटीमीटर। Then radius will be 7 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है आपकी 70। इसकी हाइट कितना बोल रहा है 13 सेंटीमीटर आपको बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर कही जा रही है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे जब 7 सेंटीमीटर का है ये, तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इस जो हॉलो सिलेंडर है तो इसकी हाइट आप फाइंड कर लीजिए। तो कितनी हो जाएगी 13 में से कितना बचेगा, ये 7। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये 7 हुआ। ये 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 6 सेंटीमीटर आपका निकल करके आएगा। ये जो हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करोगे इसका इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे। तो हम क्या कर देंगे CSA ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर, सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल टू, उसके बाद में क्या करोगे हेमिस्फेयर का, जो आपका हेमिस्फेयर का सी एस ए आप फाइंड करोगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2, तो आप जब आप इन दोनों को ऐड आप कर लो, यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद में 2 पाई आर कॉमन आप ले लो यहाँ से, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, उसके बाद में 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे एच बचेगा, तो यहाँ एच बचेगा, एच की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, एच की वैल्यू ये किसके लिए है, ये सिलेंडर के लिए, एच की वैल्यू आपकी 6 प्लस यहाँ पे आर बच रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी है 7, कैंसिल कीजिए यहाँ से, यहाँ कट गया, 22 2 जा 44, उसके बाद में 7 6 13, 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 4 जा 52, 52 प्लस 5 57, 572। अब यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्या सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक टॉय जो है एक कोन की फॉर्म का है, जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, एक टॉय जो है एक कोन के फॉर्म का है, जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल में कुछ मेजर थिंग्स और इस टॉय की कुछ मेजर थिंग्स, इस हेमिस्फेयर के इस कोन के लिए कुछ मेजर थिंग्स हैं जो आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे क्या कहा गया है यहाँ पे, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की वजह बोल दिया इसको, 3.5 सेंटीमीटर बोल दिया है। उसके बाद में टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर, आपकी जो टॉय की टोटल हाइट है ये क्या है 15.5 सेंटीमीटर कह दिया गया है। उसके बाद में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसमें टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ टॉय फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सीएसए ऑफ कोन फाइंड करना पड़ेगा, प्लस आपको सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पता क्या क्या है, पता है आपको R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आपको मालूम है। जब आप उसके 3.5 सेंटीमीटर जब ये है तो आपको जो हाइट हो जाएगी जो हेमिस्फीयर के लिए ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप जब यदि आपको h फाइंड करना है h, तो आप इस 15.5 में 3.5 कर दो, क्या माइनस कर दो, तो 550 15 3 के 12 12.0 मतलब 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो h इक्वल टू 12 क्या सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया आपका कौन क्या करता है, पाई आर एल हुआ करता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब L की वैल्यू निकालनी है आपको, L कैसे निकालोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 35 का स्क्वायर, तो 3 4 जा 12, 35 का स्क्वायर आप इसको चेक कर लीजिएगा, 3 4 जा 12 और कितना 25, डेसिमल 12.25 आपको निकल कर गया है इसका 12.25। इसको जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 144 आप इसको आप सॉल्व कर लोगे आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 25, अच्छा 4 2 6 4 5 156.25 आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड करो, जिन स्टूडेंट को हम कर लेंगे। अब उसके बाद में क्या करें, पाई की वैल्यू कितनी लेनी 22/7 नहीं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पाई आर आप ले लो क्या कॉमन, जब पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा, ये पाई की 22/7
इंटू आर की वैल्यू क्या की लिखी हुई है यहाँ पे 3.5 तो 35/10 डेसिमल हटा दिया गया है। उसके बाद में एल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है आपके 3.5 लिखा है यहाँ पे, तो 22/7 इंटू 35/10, 7 5 जा 5 2 जा इन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.5 2 जा, यदि हम 3.5 का डॉलर करते हैं तो 7 में मिलेगा हमको यहाँ पे, तो 7 तो 7 2 9 तो 19.5 हो जाएगा ये अपना। उसके बाद में 2 1 जा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 11 इंटू 19.5 आप उसको करो, 19.5 आप उसको रख दो। अब उसके बाद में क्या कर लेंगे इसको यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई आप 19.5 में आप कर लो, क्या हो जाएगा 11 5 जा 5 का 55 का 5 कैरी 5, 11 9 जा 99 कितना हो जाएगा 9 10 4 14 104 का 4 कैरी 10, 11 1 जा 11, 11 प्लस 10 21 और डेसिमल के बाद में इतना 214.5 अपना यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा यहाँ पे 214.5। So a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसके साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की हमको साइड बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर की हमको हर एक साइड बोल रहा है, जब लेंथ भी 7 सेंटीमीटर की, उसके बाद ब्रेड्थ की भी 7 सेंटीमीटर की है, एंड जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर की अपने को कही जा रही है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसमें किसी भी हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर आपको क्या हो सकता है, तो आप मान लीजिए यदि हमारा कोई फ्लैट सरफेस है, यदि हम उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दें, हेमिस्फीयर का मतलब कोई ऐसी बॉल, कोई भी ऐसा स्फीयर जो आधा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यदि हम किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर हम इस हेमिस्फीयर को रख देंगे तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, जो अपर वाला पोर्शन है वो इसके ऊपर ढक जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमको इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम इसका सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हम इस टोटल सरफेस एरिया में हम इस हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया उसको क्या कर दें ऐड कर दें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद में इसमें से हम माइनस क्या करते हैं, जो इसका बेस वाला जो अपना ये वाला हिस्सा है, ये हम इसको हम माइनस कर दें यहाँ पे, तो जो हमारा बेस वाला हिस्सा रहेगा माइनस हम इसको इसलिए कर देंगे क्योंकि ये जो बेस वाला हिस्सा ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे एरिया, फ्लैट एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होता है 6a² हुआ करता है। उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² माइनस फ्लैट एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो फ्लैट एरिया क्या होता है वो एक सर्कुलर हुआ करता है, जब सर्कुलर होगा तो उसका एरिया क्या होगा πr² होगा, यहाँ पे हमारा πr²। अब यहाँ पे हमारा r क्या है, r इक्वल टू, यदि आप बताइए कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यदि हमने यहाँ से यहाँ तक जब हम इसकी ब्रेड्थ ले रहे हैं तो इसी के ही ऊपर तो आखिर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो इसकी जो है डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा, d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर अपना हो जाएगा। तो ये मान करके लिए कि r इक्वल टू आपको 7/2 हो जाएगा आपको, तो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 6a² प्लस 2πr² एंड πr² में से एक पाई चला गया तो πr² हो जाएगा, ये πr², देन 6a कितना है यहाँ पे 7² प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल, अब कितना हो जाएगा 7 7 49,
यहाँ से इतना कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 प्लस उसके बाद में कितना 11 आपका हो जाएगा ये, तो यहाँ से 7 आप कॉमन ले लो तो 11 बाई कितना 2 हो जाएगा ये, को सॉर्ट करने के लिए हमने 7 कॉमन ले लिया है यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 प्लस 11 बाई 2 हो जाएगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, इसके बाद में 4 1 5 8 4 4 1 5 8 8 1 9 95 अपॉन 2 हो जाएगा। देन उसके बाद में 7 5 जो 35 का 5 कैरी 3 7 9 जा 63 66 हो जाएगा ये 66 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा 66 इसका हाफ कर दीजिए 6 6 5 तो कितना है 2 3 जा 2 जा और कितना है 2 5 जा हो जाएगा 332.5। जब बात सरफेस एरिया की है तो यहाँ पे यूनिट क्या इस्तेमाल हो रही थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन।